स्वीकृति और महत्वाकांक्षा दोनों साथ में रह सकती हैं क्या? मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मैंने स्वीकार कर लिया, तो मेरी महत्वाकांक्षा मर सकती है क्या? नहीं, दोनों को साथ में कैसे रखें? वनवास में बैठे हुए अर्जुन दिव्यास्त्र ले आते हैं अपने कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए, और जेल में बैठे संजय दत्त कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं ताकि वो बाहर आके एक जिंदगी बिता सके। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। हमारे शिवाजी महाराज जिस तरीके से आगरा से छूट के आए थे, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि स्वीकृति, अपने साथ हो रही बुरी चीजों की स्वीकृति और अपनी महत्वाकांक्षा आगे बढ़ने की, ये साथ में रह सकते हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। और आज का हमारा विषय है प्रोग्रेस विद एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकृति के साथ साथ प्रगति और महत्वाकांक्षा। तो दोस्तों, प्रोग्रेस विद एक्सेप्टेंस हमें शिवाजी महाराज ने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था उस कहानी में जब उन्होंने आगरा से अपने आप को छुड़ा लिया था। ये कहानी आपको पता होगी, जब वो औरंगजेब के यहाँ पे थे एंड ही वाज अंडर हाउस अरेस्ट। वो एक्चुअली बात करने गए थे, औरंगजेब वाज बेलिजरेंट, उनको पकड़ लिया एंड ही वाज इन अ वल्नरेबल कंडीशन। तो फिर वो बीमार हो गए वहां पे, मतलब उन्होंने ऐसा जताया कि वो बीमार हो गए, और फिर फलों की टोकरियां वो अपनी प्रजा को पहुंचाना चाहते थे, और उस वक्त फलों की एक टोकरी में से वो खुद और उनके बेटे संभाजी वहां से चल पड़े। तो ये जो उन्होंने एक हमें सिखाया था ना उस वक्त, और एक मतलब हमारे स्कूल में ये चैप्टर था, हमें उस वक्त तो ये भी कहा गया था क्योंकि फलों की टोकरियों की रैंडमली असेसमेंट और चेकअप हो रहा था कि अंदर फल ही है ना वो देखने के लिए। सो एक्चुअली वन ऑफ द सोल्जर्स जस्ट पियर्स्ड द स्वॉर्ड। तो एक स्वॉर्ड एक्चुअली महाराज जी के पेट में लगी थी, उन्होंने वो दर्द बर्दाश्त कर लिया, वो स्वॉर्ड क्लीन बाहर निकली, उनका खून नहीं निकला था उस वक्त। It ensured, I mean rather the soldiers were ensured कि अंदर कोई इंसान नहीं है, फल ही है, और वो वहां से निकल चुके थे। तो ये जब आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हो ना, वहां से निकलने के लिए when you have to accept that this is my reality is possibly shit, I don't want it to be my reality, but if I want to get out of it, I need to first accept it and then immediately work towards achieving progress through that। और ये करने के लिए जो शिवाजी महाराज की इस कहानी में हमने देखा था, हमें 4 चीजें जरूरी होती है। सबसे पहले चाहिए होता है, जो मेरे पास बहुत कम है, पेशेंस, धीरज, धैर्य से कि ये समझिए हो चुका है भाई, दिस हैज हैपेंड, पेशेंस। दूसरी चीज, नो ईगो। आपका जो एक अहंकार होता है वहां पे, वो वहां नहीं होना चाहिए। मेरे साथ ये नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगा, मैंने कैसे किया। नो ईगो। ईगो बाय बाय, साइड में रहो, धीरज रखो, नो ईगो। अपने आप पर विश्वास, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दूरदृष्टि, फोर्टिट्यूड। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा आज का सत्य है, लेकिन ये बदल के मेरा सत्य वहां होने वाला है, बट वहां पहुंचने के लिए मुझे यहां से गुजरना पड़ेगा। जैसे गालिब ने कहा है ना, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। प्रोग्रेस विद एक्सेप्टेंस इज एग्जैक्टली लाइक दैट। तो दोस्तों, प्रोग्रेस विद एक्सेप्टेंस की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहले आपके साथ स्पेशली जो बुरी घटना हो जाती है, तो स्वीकृति जैसे जरूरी है। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर कंप्लेसेंस कि चलना अब हो ही गया है, छोड़ ही दो, वो नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई यू नीड टू कीप टेकिंग मोर एफर्ट। जैसे हमने एक्सेप्टेंस वीडियो में भी कहा था, द एंटायर साइकिल, डिनायल से निकल के जब आप फाइनली कोप अप करके एक्सेप्ट कर लेते हो, तब खुशहाली आती है। बट मियरली एक्सेप्टिंग इट is only going to take you up to a stage, it's not going to change the situation. In fact, एक बहुत ही interesting ironical sentence है by Carl Rogers, जो इस वीडियो के रिसर्च के दौरान मुझे मिला था, where he says is, it is actually when I accept who I am is when I'm ready to change. ये बहुत it's a very interestingly ironical statement कि जब ये मैं मान लेता हूं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं बिल्कुल ऐसा हूं, उसी वक्त मैं बदल सकता हूं। Because change is the only constant। और ये करने के लिए like we saw earlier कि वो 4 चीजें, कि आपके पास धीरज होना चाहिए, आपके पास अहंकार नहीं होना चाहिए, आपके पास आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास होना चाहिए, और आपके पास होनी चाहिए एक दूरदृष्टि, जो आगे का लक्ष्य जो है। एक बड़ी रोचक कहानी इसकी महाभारत में भी है। द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को हराने के बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले उन्हें 13 साल का वनवास हुआ था। मतलब 12 साल का स्ट्रेट वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। और उस अगर 1 साल के अज्ञातवास में अगर वो पांडव पकड़े जाते,
तो उनका वनवास रिपीट होने वाला था। नाउ इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द कौरवास पर्सपेक्टिव, ये डिजाइन ही इस तरीके से हुआ था कि इन 12 प्लस 1 13 साल 13वें साल में पकड़ के और 12 चला दो, उसमें उनका मेंटल एक ब्लॉक ले आना, उनको मानसिक तौर पे खत्म कर देना। वो क्या युद्ध की बात करेंगे, मेंटल स्ट्रेंथ रहेगा कहां पे। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ वो 12 साल वनवास में बिता लिए, जहां आप मान लीजिए राजा हैं आप, जो भगवान श्री राम ने भी किया था वनवास में, आप वन में जाके रह रहे हो, जंगली जानवर, पशु प्राणी, कीड़े मकोड़े, सांप, वहां पे क्या क्या होता है, वहां पे जाके रहना, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल मेकअप दैट यू हैव टू फॉलो। पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। आज ये वीडियो शूट करते वक्त 12 मिनट की बारिश आ गई थी, हमने 6 बार कुछ फ्रेम्स बदले कि यहाँ शूट करो तो सोफा गीला हो रहा है, वहां शूट करो तो धूप आ रही है, यहाँ शूट करो तो ऐसे दिख नहीं रहा है चेहरा। यू आर सो हैसल्ड। और उन्होंने 12 साल का धीरज रखा था, लेकिन उनका लक्ष्य पूरा हस्तिनापुर जीतना था। हमारा लक्ष्य ये वीडियो का था, तो हमारा थोड़ा सा जैसे द हायर योर गोल द मोर पेशेंस यू गेट। और उस 1 साल के अज्ञातवास में उन्होंने कई सारी चीजें कर ली ऐसी, आई मीन दे टुक ऑन डिफरेंट रोल्स। भीम जो खुद बहुत ज्यादा पेटू थे, खाते थे, उन्हें बनना पड़ा था बावर्ची। नाउ फॉर अ पर्सन लाइक दिस हु इज कॉन्स्टेंटली ईटिंग, इट्स अ चैलेंज। और उनका पकड़े जाना भी, सब में द्रौपदी जैसी सुंदर अलौकिक सौंदर्यवती स्त्री को छुपाए रखना। वो सरिंदरी बनी हुई थी जिस विराट राजा के किंगडम में वो लोग गए थे वहां पे। और इसी वक्त ऐसी जब आप चीजें करते हो ना, जब आप ये 4 चीजें याद रखते हो, आपके पास धीरज है, आपके पास आपका आत्मविश्वास है, अहंकार नहीं है और दूरदृष्टि है, तो आपके पास में आया हुआ कोई डिसएडवांटेज भी आपका एडवांटेज बन सकता है। जैसे अर्जुन को उर्वशी, द सेलेस्टियल निम्फ उर्वशी ने एक बार श्राप दिया था कि वो अपना पुरुषार्थ, अपना पुरुष होने का ये खो बैठेंगे। तो इस 1 साल में वो एक्चुअली बृहन्नला ही बिकम अ यूनक। इट केम इन हैंडी। जो होता है कभी ना कभी अच्छा हो जाता है। और इस प्रकार से उन्होंने राजे, नौकर बन गए, नर्तक बन गए, कुक बन गए, सेवक बन गए। वो अज्ञातवास निकाला, अपना जो मानसिक मनोबल है वो कम नहीं होने दिया। लड़ते रहे यहाँ पर कुरुक्षेत्र की वो लड़ाई जो वो लड़ना चाहते थे एंड में। और कुरुक्षेत्र की लड़ाई में क्या हुआ हम सबको मालूम ही है। तो ये इस तरीके की सफरिंग सह करके अपनी एक्सेप्टेंस लेके उससे प्रगति पथ पर जाने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। तो इतने बड़े बड़े लोगों ने क्या किया, किस तरीके से उन्होंने स्वीकृति के साथ साथ अपनी महत्वाकांक्षा को कम होने नहीं दिया, ये तो हमने देख लिया। हम तो छोटे आदमी हैं, हम तो आम आदमी, हमें क्या करना चाहिए। मैं 2-3 आपको छोटे छोटे बिल्कुल नुस्खे बता देता हूँ, लेकिन पहले आपको बता दूं मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इट्स नॉट एक्सपर्ट एडवाइस, it's just from my experiences I'd like to share some stuff. So one of the things that you can do guys is start small. Whenever you're trying to change your realities ना, छलांग जो है, आप एक साथ पूरा पहाड़ नहीं चढ़ सकते हो ना। पहले एक ये नियम बनाओ खुद के लिए, 1 महीने भर के लिए एक रूटीन बना के देख लीजिए कि आज से 1 महीना भर कम से कम, और छोटा टास्क लीजिए जो आप अच्छी तरीके से पूरा कर सको। अगर आप सुबह 6 बजे उठने में आपको दिक्कत हो रही है तो 4 बजे उठने का लक्ष्य मत रखिए, अक्षय कुमार मत बनिए। अगर आपको 6 बजे में तकलीफ हो रही है तो आप 6 बजे का ही बोलिए कि मैं 1 महीना रोज 6 बजे उठूंगा, मैं 6 बजे उठ के ये चीजें करूंगा, व्यायाम करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। और छोटा टारगेट, बिकॉज आप छोटा रखोगे ना टारगेट, तो आपको लगेगा कि मैंने जो रखा मैंने अचीव कर लिया। आपने बहुत बड़ा रख लिया और आप अचीव नहीं कर पाए, तो इन योर माइंड यू आर एक्चुअली टेलिंग योरसेल्फ दैट यू आर काइंड ऑफ अ फेलियर, व्हिच इज व्हाट यू डोंट वांट। और इस सब में ना किसी और से बराबरी मत कीजिए। कोई 2 लोग सेम नहीं होते हैं, ना हमारे शरीर एक जैसे हैं, अरे मतलब आइडेंटिकल ट्विंस तक एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें भी तब्दीलियां और अलग चीजें होती है, ना हमारे सर्कमस्टेंसेस सेम होते हैं। और एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए इस सब में, क्योंकि आप किसी भी चीज में एनर्जी देते वक्त एनर्जी आप एक नकारात्मक ऊर्जा को भी दे सकते हो, उससे फायदा क्या होगा। सकारात्मक को दोगे तो आपको आगे बढ़ने के लिए जो आपके अराउंड की जो ऊर्जा है, बाकी लोग भी है, उनकी ऊर्जा भी जुड़ जाएगी। ट्राई करके देखिए। और आज के हमारे विषय का बॉलीवुड एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि ये एक बायोपिक है एक ऐसे आदमी की जो एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार रह चुका है और जिसने ये हमें सिखा दिया है कि कितनी मुश्किल से मुश्किल चीजें आ जाए आप उन पे जीत पा सकते हो।
आई एम टॉकिंग अबाउट संजय दत्त एंड द फिल्म संजू। हालांकि काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि ये फिल्म एक हैगियोग्राफी थी और एक उनका बहुत ज्यादा एक तरीके से उदात्तीकरण किया गया था। देयर वाज जजमेंट पास, aspersions cast around him. We are not getting into the judgments over here. This is a spirituality channel. But if you see his journey, whether it is the drug addiction or the number of days spent in the jail, his spirit was crushed, but yet he emerged victorious. Victorious in the sense, अभी मतलब वो क्या अपने इस जनरेशन के ग्रेटेस्ट एक्टर बने, क्या क्या, let's not get into what do you say, kind of belittling his victories also. बट वहां पर एक आम आदमी, आप ये सोच के देखिए, अगर आपको उस सिचुएशन में डाला जाए उतने दिन वो जेल में इन दोज एनवायरमेंटल कंडीशंस, आपका क्या हो सकता है? ये स्ट्रॉन्ग रखना मुश्किल हो जाता है। बट अगर आपके पास अगला लक्ष्य है कि मैं बाहर जाके ये करने वाला हूँ, इस फिल्म से मैं वही सीखता हूँ। मुझे फिल्म काफी पसंद नहीं आई है वैसे, बट दिस इज अ पॉजिटिव मैसेज आउट ऑफ इट। जैसा फिल्म की लाइन में कहा गया है ना, पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह। जो आपके ऊपर प्रॉब्लम्स थोपे गए हैं ना, व्हाई नॉट टर्न देम अराउंड एंड मेक सी अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी एंड सी हाउ द वर्ल्ड हेल्प्स यू गेट आउट ऑफ दैट एडवर्सिटी। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। आपको कैसा लगा प्लीज हमें बताते रहिए। अपने आप की सारी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लीजिए और वहां से बेटर कैसे होना है उस पर ध्यान रखिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एक हमें एक्सेप्ट कर लीजिए और हमारी प्रोग्रेस के लिए हमें ये इंटरैक्टिव कमेंट से अपने नवाजते रहिए। देखते रहिए अलौकिक, अपने आप से जुड़ते रहिए, उस उच्च ऊर्जा से जुड़ते रहिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्ते।